गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल पिच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है फ्रेंड्स 24 मार्च और 24 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का ट्रेंडिंग टॉपिक वाला क्वेश्चन है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके इंडिया प्लस वर्ल्ड का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, जो आपके सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, ताकि करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए फ्रेंड्स तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लेकर आने के लिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? ये दोस्तों आपका भारतीय सेना ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को भी हम कवर करते चले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लेह के एनडीएस स्टेडियम में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया था। इस वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण लेह और गुलमर्ग में 2 चरणों में आयोजित हुआ था। कितने चरणों में आयोजित हुआ था? 2 चरणों में, लेह और गुलमर्ग। और ये कौन से संस्करण का था? ये दोस्तों आपका 5वां संस्करण का था। प्रारंभिक चरण आयोजन 23 से 27 जनवरी तक हुआ और कहाँ हुआ? लेह लद्दाख में हुआ। और दूसरा चरण 9 से 12 मार्च 2025 तक ये गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में हुआ था। इस तिथि को याद रख लेना है, पहला संस्करण और ये दूसरा संस्करण। और शुभंकर कौन है दोस्तों? सी शान हिम तेंदुआ। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की ओवरऑल का पदक तालिका में सेना कुल 18 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रही है। इसमें 7 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 6 कांस्य पदक भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, इस राज्य की विधानसभा 1947 से चली आ रही 500 कार्यवाही तक पहुंचने के लिए सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये दोस्तों आपका पंजाब बन गया है। पंजाब जो राज्य है ये सर्चेबल इंजन करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब विधानसभा 1947 से चली आ रही 200 कार्यवाही तक पहुंचने के लिए सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह सर्चेबल इंजन पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 1947 से अब तक विधानसभा में हुई बहसों और कार्यवाहियों को आसानी से उपलब्ध कराना। अगला है, भारतीय लेखन और वैश्विक स्तर पर पेश करने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना किसने शुरू की है? ये आपका शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। भारतीय लेखक को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना की शुरुआत की है, जो पीएम युवा 3.0 की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना और भारतीय साहित्य को विश्व मंच पर चढ़ावा देना, मतलब बढ़ावा देना है। 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखक इस योजना के लिए पात्र हैं, जिन्हें प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चयनित लेखकों को 6 महीने तक 50,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। और वर्तमान शिक्षा मंत्रालय कौन है? यह हमारा धर्मेंद्र प्रधान। अगला है, इस देश के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस नामक एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिए गए हैं। ये दोस्तों आपका पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस नामक एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिए गए हैं। 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस एक पाकिस्तानी यात्री ट्रेन जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी और इसमें लगभग 440 लोग सवार थे और इसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपहरण कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है, इस हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है। ये दोस्तों आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है।
इस हवाई अड्डे ने यह पुरस्कार 7वीं बार जीता है। एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी पुरस्कार एयरपोर्ट्स का काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार यात्रियों के अनुभवों और संतुष्टि के आधार पर दिया जाता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने उत्कृष्ट यात्री सेवाओं और संतुष्ट के कारण एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रीमियम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? नई दिल्ली में किया गया है। अगला है आपका, भारत का पहला विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रीमियर लीग 2025 नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया है। ये 11 से 13 मार्च 2025 तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 20 देशों के 280 एथलीट ने भाग लिया है, जिनमें से 195 पुरुष और 85 महिला एथलीट भी शामिल थे। इस आयोजन का उद्देश्य है भारत में पैरा खेलों के विकास को बढ़ावा देना और उद्घाटन समारोह में भारत सरकार की खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित थी। अगला है, फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो ये दोस्तों आपका शुभम गिल को मिला है। किसे मिला है? शुभम गिल को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ शुभम गिल को भारत को चुना गया है। मतलब शुभम गिल है, ये जो खिलाड़ी दोस्तों भारत की हैं, जो शुभम गिल को तीसरी बार आईसीसी ने इस अवार्ड के लिए चुना है। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अलाना किंग जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, इसको चुना गया है। जनवरी 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जोमेल वारिकन जो वेस्ट इंडीज के हैं, और जनवरी 2025 आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बेथ मुनी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, इसको ही चुना गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने नव विकसित महसीर हैचरी और मीठे पानी की मछली विज्ञान और सतत जलीय कृषि प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल में मणिपुर विश्वविद्यालय में नव विकास महसीर हैचरी और मीठे पानी की मछली विज्ञान और सतत जलीय कृषि प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। इस प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य महसीर मछली के संरक्षण, प्रजनन और पालन के साथ साथ मीठे पानी की मछलियों के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इस प्रयोगशाला का उत्तराखंड के भीमताल स्थित आईसीएआर केंद्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान और मणिपुर विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगला है, किस बैंक ने महिला उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद करने के लिए अस्मिता योजना शुरू की है? ये दोस्तों आपका भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में सहायता के लिए अस्मिता स्कीम लॉन्च की है। यह योजना महिला उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। यह योजना विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों के लिए डिजाइन की गई है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में एशिया के सबसे अमीर व्यवसायी महिला और भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? ये दोस्तों आपका रोशनी नादर मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। रोशनी नादर मल्होत्रा एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नादर की बेटी हैं। वह एशिया की सबसे धनी बिजनेसमैन वुमेन और भारत की सबसे धनी महिला बन गई हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा अपने पिता शिव नादर से एचसीएल कॉर्पोरेशन और वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट में 47% हिस्सेदारी प्राप्त करने के बाद भारत की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा एक भारतीय अरबपति और एचसीएल टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष हैं। 11वां क्वेश्चन, मार्च 2025 में स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गए हैं। उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव कब लाया गया था? ये दोस्तों आपका 1993 में लाया गया था। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर है।
न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का निधन 8 मार्च 2025 को चेन्नई स्थित उनके आवास पर हुआ है। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी 1989 से 1994 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव 1993 में लाया गया था। वह स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी। उन पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगे थे। 12वां क्वेश्चन, 135वां राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये आपका 11 मार्च को मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 11 मार्च 2025 को अपना 135वां संस्थापन दिवस वास्तुकला के माध्यम में भारतीय विरासत पर केंद्रीय एक प्रदर्शनी के साथ मनाया था। इसकी स्थापना 11 मार्च 1991 को कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग के रूप में की गई थी। 13वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चेट्रा अभियान किसने शुरू किया है? ये आपका स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने किया है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए चेट्रा अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य निवारक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। यह अभियान तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में कार्यरत 6.3 लाख महिलाओं कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत की लगभग 42% महिला कर्मचारी भी हैं। अगला है, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन 12 मार्च 2025 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में हुआ है। यह सम्मेलन जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन और जल उपयोग दक्षता ब्यूरो ऊर्जा द्वारा की गई थी। इस संस्थान के सहयोग से आयोजित भी किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री आर पाटिल ने भी किया है। इसका मेन उद्देश्य है औद्योगिक जल उपयोग में स्थिरता को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है और यह सम्मेलन औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो जल संसाधनों के सतत प्रबंधन और औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में जल दक्षता बढ़ाने के लिए हितधारकों को एक साथ लाता है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड देश के बीच ऐतिहासिक 150वीं वर्षगांठ पर टेस्ट मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा? ये दोस्तों आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होने के अवसर पर एक ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट मैच का आयोजन किया जाएगा। यह मैच 11 से 15 मार्च 2027 तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इसमें गुलाबी गेंद का उपयोग किया जाएगा। दोनों प्रतिद्वंदियों ने 1980 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरा शताब्दी टेस्ट मैच खेला था, जो 1880 में इंग्लैंड में दोनों देशों के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच की याद में खेला गया था। अगला है, आईसीसी बैंक ने अपना नया सुरक्षा परिचालन प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों आपका कमल वली को नियुक्त किया गया है आईसीसी बैंक ने। आईसीसी बैंक ने कमल वली को अपना नया सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया गया है। कमल वली के पास सुरक्षा संचालन में 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आईसीसी बैंक भारत का एक प्रमुख बैंकिंग और वित्तीय सेवा संस्थान है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुआ था और इसका मुख्यालय है मुंबई और वर्तमान सीईओ हैं चंदा कोचर। तो आज के सेशन में बस इतने ही दोस्तों, और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूं, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। किस राज्य के विधानसभा 1947 में चली आ रही बहसों कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या उड़ीसा? इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और यह सेशन आपको कैसा लगा है, अपना फीडबैक भी जरूर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।